श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, परीक्षित, अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छिपा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छिपा देते हैं। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर्धान हो गया, तब वे जल से बाहर निकल आए और फिर जल्दी से जल्दी सारे आवश्यक काम समाप्त करके रथ पर चले आए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे पूछा अक्रूर जी से कि चाचा जी, आपने पृथ्वी का आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। अक्रूर जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु, पृथ्वी, आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप में ही है, वे सब आप में ही है, क्योंकि आप विश्व रूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूं तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने ना देखी हो। भगवान, जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं वे पृथ्वी में हो या जल अथवा आकाश में, सब की सब जिनमें हैं उन्हीं आपको मैं देख रहा हूं। फिर भला मैंने यहां अद्भुत वस्तु कौन सी देखी? गंदीनी नंदन, अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते वे मथुरापुरी जा पहुंचे। परीक्षित, रास्ते में स्थान स्थान पर गांव के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को देखकर आनंद मग्न हो जाते। वे एकटक उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा ना पाते। नंद बाबा आदि ब्रजवासी तो पहले से ही वहां पहुंच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुक कर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा अक्रूर जी से
कि चाचा जी आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतर कर फिर नगर देखने के लिए आएंगे। अक्रूर जी ने कहा प्रभु श्री कृष्ण से कि प्रभु आप दोनों के बिना मैं मथुरा नहीं जा सकता। स्वामी मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका भक्त हूं। भक्त वत्सल प्रभु आप मुझे मत छोड़िए, आप मुझे मत छोड़िए। भगवान आइए चले मेरे परम हितैषी और सच्चे सुहृद भगवान आप बलराम जी, ग्वाल वालों तथा नंदराय जी आदि आत्मियों के साथ, नंदराय जी और आदमियों के साथ चलकर हमारा घर शनाथ कीजिए प्रभु, हमारा घर चलकर शनाथ कीजिए। हम गृहस्थ हैं, हम गृहस्थ हैं। आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों की धोवन से, गंगा जल या चरणामृत से अग्नि देवता पितर सबके सब तृप्त हो जाते हैं। प्रभु आपके युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वह यश प्राप्त किया जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य तथा वह गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। आपके चरणोदक गंगा जी ने तीनों लोक पवित्र कर दिए। सचमुच वे मूर्तिमान पवित्रता है। उन्हीं के स्पर्श से सगर के पुत्रों को सद्गति प्राप्त हुई और उसी जल को स्वयं भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया। यदुवंश शिरोमणि आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं का श्रवण, आपके गुण और लीलाओं को श्रवण सुनने तथा कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। नारायण मैं आपको नमस्कार करता हूं। तब भगवान ने कहा अक्रूर जी से, चाचा जी मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा और पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी सुहृद सज्जनों का प्रिय करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित से परीक्षित भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके
कंस से श्री कृष्ण और बलराम के ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर गए। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि नगर के परकोटे में स्फटिक मणि बिल्लौर के बहुत ऊंचे ऊंचे गौपुर प्रधान दरवाजे तथा घरों में भी बड़े बड़े फाटक बने हुए, उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे और सोने के ही तोरण बाहरी दरवाजे बने हुए हैं। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की 4 दीवारी बनी हुई है। खाई के कारण और कहीं से उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन, केवल स्त्रियों के उपयोग में आने वाले बगीचे शोभायमान हैं। स्वर्ण से सजे हुए चौराहे, धनियों के महल, उन्हीं के साथ के बगीचे, कारीगरों के बैठने का स्थान या प्रजा वर्ग के सभा भवन, टाउन हॉल और साधारण लोगों के निवास गृह नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। वैदूर्य हीरे, स्फटिक, बिल्लौर, नीलम, मूंगे, मोती और पन्ने आदि से जड़े हुए छज्जे, चबूतरे, झरोखे एवं फर्श आदि जगमगा रहे हैं। उन पर बैठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे हैं। सड़क, बाजार, गली एवं चौराहों पर खूब छिड़काव किया गया है। स्थान स्थान पर फूलों के गजरे, जवारे, जौ के अंकुर, खीर और चावल बिखरे हुए हैं। घरों के दरवाजों पर दही और चंदन आदि से चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे हैं और वे फूल, दीपक, नई नई कोपले, फल सहित केले के और सुपारी के वृक्ष, छोटी छोटी झड़ियों और रेशमी वस्त्रों से भली भांति सजाए हुए। परीक्षित, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल वालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां बहुत उत्सुकता बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गई। किसी ने जल्दी के कारण अपने वस्त्र और गहने उल्टे पुल्टे पहन लिए। किसी ने भूल से कुंडल नहीं पहनी, कंगन आदि जोड़े से पहने जाने वाले आभूषणों में से एक ही पहना और चल पड़े, भगवान के लिए दौड़ पड़ी।
कोई एक ही कान में नामक आभूषण धारण कर पाई थी, तो किसी ने एक ही पांव में पायजेब पहन रखा था। कोई एक ही आंखों से अंजन आंज पाए थी और दूसरी में बिना आंजे ही चल पड़े। ए बाबा हल्ला मत कीजिए, फालतू के। कई रमणियां तो भोजन कर रही थी, वे हाथ का कौर फेंक कर चल पड़े। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई कोई उबटन लगवा रही थी, वे बिना स्नान किए ही दौड़ पड़ी। जो सो रही थी वे कोलाहल सोन कर उठ खड़े हुए और उसी अवस्था में दौड़ चली। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थी वे उन्हें गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी जी को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद दिया।